समुद्र शास्त्र के अनुसार समझिए कैसा होता है स्त्रियों का स्वभाव। समुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों और पुरुषों के बारे में बताया गया है, लेकिन इस ग्रंथ में सबसे ज्यादा स्त्रियों के बारे में बताया गया है। इस शास्त्र में ये भी बताया गया है कि हमारे समाज में कितनी तरह की स्त्रियां होती है, उनका कैसा स्वभाव होता है। समाज में स्त्रियों का स्वभाव जानने के लिए तरह तरह के विद्वान अपनी राय और विचार सामने रख चुके हैं। आचार्य चाणक्य ने भी स्त्रियों के स्वभाव के संबंध में अपने अनुभव साझा किए हैं, लेकिन समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के स्वभाव को परखने के लिए किन चीजों को परखना चाहिए इस पर विस्तार से उल्लेख किया गया है। मसलन हमारे समाज में कई तरह के गुणों वाली महिलाएं होती हैं, कोई अच्छी होती है और कोई बुरी। आजकल सभी लोग चाहते हैं कि उनकी जिस लड़की से शादी हो वो हमारे कुल का नाम ऊंचा करे, साथ ही हमारे लिए भाग्यशाली साबित हो, जिसके कारण आप जाने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सुंदर लड़की आपके लिए भाग्यशाली होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है। हर सुंदर लड़की आपके लिए भाग्यशाली हो सकती है, वो चतुर भी हो सकती है। वही साधारण सी दिखने वाली लड़की आपके लिए भाग्यशाली भी हो सकती है। समुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों और पुरुषों के बारे में बताया गया है, लेकिन इस ग्रंथ में सबसे ज्यादा स्त्रियों के बारे में बताया गया है। इस शास्त्र में ये भी बताया गया है कि हमारे समाज में कितनी तरह की स्त्रियां होती है, उनका कैसा स्वभाव होता है। उनके लक्षणों से आप उनकी पहचान कर सकते हैं कि वह किस तरह की स्त्री है। जानिए समुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के प्रकार, स्वभाव और लक्षण के बारे में। पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धार्मिक और अपने माता पिता की सेवा करने वासी होती है। ये बहुत ही सुंदर होती है। इनके शरीर से एक अच्छी सी सुगंध आती है। ये लंबे कद व कोमल बालों वाली होती है। इसकी वाणी मधुर होती है। पहली ही नज़र में इन्हें देखकर सभी आकर्षित हो जाती है। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता होती है। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं। इसकी गर्दन शंख के समान रहती है व इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। ऐसी स्त्रियां देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। ये सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली होती है। जिस घर में नका विवाह होता है उस घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। शंखिनी स्वभाव की स्त्रियां दूसरी स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ मोटी और कुछ दुर्बल होती हैं। इनकी आवाज गंभीर, आंखें स्थिर नहीं होती, नाक मोटी होती है। ये कभी भी खुश नहीं होती है, ये हर समय गुस्से में रहती है। ऐसी स्त्रियां स्वार्थी किस्म की होती है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अगर इनकी शादी हो गई है तो इन्हें परिवार के साथ रहना पसंद नहीं होता है। पति की बातें उसकी गुलामी की तरह लगती है। यह अपने ही भोग विलास में डूबी रहती है। यह अधिक बोलती है, जिसके कारण इनके सामने कोई बोलता नहीं है। इनकी आयु ज्यादा लंबी नहीं होती है। ऐसी स्त्री के कारण ही दोनों परिवार यानी कि पिता और पति का परिवार खत्म हो जाता है, लेकिन अंत में इन्हें भी बहुत दुख मिलता है। ये सोचती है कि जल्दी मौत आए, लेकिन ये जल्दी मरती नहीं है। हस्तिनी, इस तरह की स्त्रियों का हमेशा स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन ये पिंसमिक स्वभाव की होती है। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ऐसी स्त्रियां काम के प्रति आलसी होती है। इन्हें भोजन करना ज्यादा पसंद है। ऐसी स्त्रियां थोड़ी झगड़ालू किस्म की होती है, जिसके कारण घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। ये धार्मिक प्रवृत्ति की बिल्कुल भी नहीं होती है। शादी के 4, 8, 12 अथवा 16वें साल में इनके पति का भाग्योदय होता है। इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन इसका कारण भी ये स्वयं ही होती हैं। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में भी इनकी पूछ परख नहीं होती। चित्रनी, ऐसी स्त्रियां सभी को प्रेम करती है। किसी को भी दुख देना इन्हें पसंद नहीं होता है। ये हर काम में निपुण होती है, जिसके कारण ये हर काम जल्दी से कर लेती है। ये हर काम में निपुण होती है, साथ ही यह अधिक बुद्धिमान भी होती है, लेकिन इनसे मेहनत वाला काम नहीं होता है। इन्हें श्रृंगार करना बहुत अधिक पसंद होता है। ये दिखने में बहुत सुंदर होती है। ऐसी महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। इस तरह की स्त्रियों की उम्र केवल 48 साल की होती है। करीब इनके 3 संतान होती है। यह एक पटरानी की तरह रहती है। अगर ऐसे लक्षण किसी गरीब घर में जन्मी लड़की के होते हैं तो वह अपने भाग्य से महारानी बनती है। ऐसी स्त्रियों का मन भोग विलास में कम लगता है। जिस लड़की का शरीर कोमल और हिरण की तरह आंखें, जांघ और पेट हो तो वह लड़की गरीब भी होगी तो भी वह राजा के समान पति पाएगी। पुंश्चली,
पुंश्चली स्वभाव की लड़कियों को नाम मात्र की लज्जा नहीं होती है। इसी कारण ये परिवार के दुखों का कारण बनती है। इनके मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। ये हर बात को काट करने वाली होती है। यह अपने पति से ज़्यादा दूसरे लोगों पर ज़्यादा आकर्षित होती है, जिसके कारण इनका समाज में सम्मान नहीं होता है। इनकी वाणी तीखी होती है, जो किसी के बारे में भी बुरा बोल सकती है। यदि ये किसी से सामान्य रूप से बात भी करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये विवाद कर रही हैं। इनकी भाग्य रेखा व पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। अधिक वीडियो के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।